मैं जब जब संस्कारों की बात करता हूं तो एक निवेदन जरूर करता हूं आप लोगों से कि देखो, बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वह अपने माता पिता को प्रणाम करें। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भी नहीं जानते, घुटनों के पांव छूते हैं। वो भी बताओ, अपने पिता के पांव, अपनी माँ के चरण किस हाथ से छूने चाहिए? दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से, लेफ्ट या राइट? किससे? लेफ्ट, राइट? राइट से, यस, राइट से। लेकिन आजकल कुछ लोगों को देखना लेफ्ट से हाथ ऐसे, उन्हें इतने बड़े हो गए घोड़ा, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए, लेकिन अक्कल पांव छूने की नहीं। और गलती बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की है। माता पिता किसे कहते हैं बताओ? जो बच्चे पैदा करें, तो बच्चे पैदा तो सुअर भी करते एक बार में 12-12। यदि बच्चा पैदा करना महानता है तो सुअर तुमसे महान है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी पैदा कर लेती है, कुत्ते भी पैदा करते हैं, एक बार में ढेर पिल्ले पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। बच्चों को संस्कारी बना देना, जिन माँ बाप के द्वारा बेटों को संस्कार दिया गया वो माता पिता ही माता पिता हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और संस्कार नहीं देते, वह माता पिता नहीं, दुश्मन है। तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तुम्हारा बेटा पराई नारी को गलत निगाहों से देखता, छेड़ता, उसके साथ बलात्कार करता है, तो तुम कौन हो? माँ हो? तुम बाप हो? धिक्कार है तुम जैसे माता और पिता पर जो तुम्हारी औलाद उल्टे काम कर रही है। अरे माता पिता कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। पैसा देना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो बाप का बेटे को मिलना ही है। बाप चाहे ना चाहे बेटे को मिलेगा। बेटा को पैसा दे दूं ये बड़ी बात नहीं है, बेटे को संस्कारवान बना देना, शिष्टाचार सिखा देना, संस्कार देना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी औलादों को पैसे बाद में देना, पहले संस्कार दे दो। माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करना सीखो। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, लेट कर, दोनों हाथ आगे चरणों में रख कर और लेट जाना चाहिए माता पिता के आगे। वह साष्टांग दंडवत होता माँ बाप को। और यदि ऐसे तो माँ बाप के चरणों में माथा रख के प्रणाम करना चाहिए, है ना। और एक घुटने छीने की घुटना स्पर्श करने की परंपरा ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी इतनी तुच्छ संस्कृति हमारी नहीं है, सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। प्रणाम करना सीखो। बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, थोड़ा बोलने का ढंग सीख लो। बड़ों के साथ कैसा आपका व्यवहार हो सीख लो। ना सीखे तो क्या सीखा फिर आपने? इसलिए माँ बाप वो नहीं है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे हैं। माँ बाप वह हैं जो बच्चों को संस्कार। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके बेटे संस्कारी हैं या नहीं? यदि हैं तब तो अपने आप को माँ कहना, वरना तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। नालायक बेटे की माँ हो। और नालायकों को पैदा करने से अच्छा ना की होती। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो लायक हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, वरना ना हो। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, वरना ना हो। नालायक बेटे की मां बनने से अच्छा है लायक बेटे की मां बनो। तुम्हारा मां बनना कब सफल होगा? जब तुम्हारा बेटा नालायक होगा तब, या लायक होगा तब? जोर से। तो लायक बनाना। और मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये मम्मी का जो डायलॉग है ना, ये पुराना हो गया है, कुछ नया लाओ। सुनता नहीं है, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा नहीं सुनता, इसमें बेटे की गलती नहीं है,
तो माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई, वरना क्या मजाल के बेटा माँ बाप की ना सुने। कैसे नहीं सुनेगा? ये सवाल गलत है, नहीं सुनता। अरे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना? मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। आपने कभी बाजार में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वहां पर एक आदमी ढेर सारे पत्ते रखे रहता है और वो चिड़िया जो पत्ता आप छूते हैं, चिड़िया उसी पत्ते को निकालती है चोंच से पकड़ के, हाँ या ना? अरे भाई, एक चिड़िया को वश में कर लिया, करने वाले ने मंदारी बंदर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने शेर हाथी को वश में कर लिया। तुम कैसे माँ बाप हो अपनी औलादों को वश में ना कर पाए? असफल माँ बाप हो यदि आप ये गाना गाते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। बेटियों की और बेटों की परवरिश सही हो और संस्कार बचपन से दिए जाएं, तो ऐसा सवाल नहीं होगा कि सुनते नहीं। कैसे नहीं सुनेंगे? आपने कभी बच्चों को संस्कार जिम्मेदारी से दिया ही नहीं। आपने कभी संस्कारों की जरूरत समझी ही नहीं। जब बिगड़ जाएंगे ना, तब खून के आंसू रोना पड़ेगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो कहकर चला जाऊंगा, पर आपको याद रखना है जो मैंने कहा है, क्योंकि ये ज्ञान सब पर सदा लागू रहेगा। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार ना देने से ऐसे टुकड़े होते रहेंगे। संस्कार दोगे तो पढ़ना लिखना जरूरी है। शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करना जरूरी नहीं है। तुम्हें माँ बाप ने कॉलेज पढ़ने भेजा है, दिल लगी करने नहीं भेजा, दिल लगाने नहीं भेजा। पढ़ लो बेटा, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, पैसा कमा लो, सम्मान कमा लो, शादी विवाह तो हो ही जाएगी। कहां भागा जा रहा है? समझाओ अपनी बेटियों को। चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ, धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? आपका कैरेक्टर ज्यादा मूल्यवान है या पैसा? जोर से, जोर से। आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर जाकर किसी लड़के और किसी के साथ वह रिलेशनशिप में रहने लग जाती हैं। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रही है, ये पढ़ाई है? माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि आजकल बेटियों को आप पढ़ने लिखने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं। भेजो साहब, पर थोड़ा ये याद रखो कि उस बेटी के साथ कोई तो हो, या माँ हो या भाई हो, कोई तो हो उसके सपोर्ट में, कल उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घटे। जिम्मेदार कौन होगा? आज के जमाने में आप अपनी बेटी को अकेले कहां भेजेंगे? कहां सुरक्षित है आपकी बेटी? और माँ बाप ने मन बनाया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, पर कुछ बेटियों ने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया है। आज माँ बाप डरते हैं कि मेरी बेटी को मैं बाहर नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ बेटियों ने पढ़ने लिखने के नाम पर जो गलत हरकत की, भाग गई किसी के साथ, माँ बाप का नाम खराब हो गया, तो माँ बाप डर जाते हैं कहीं मेरी बेटी भी ऐसी ना हो जाए। इस चक्कर में उन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी माँ बाप से गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसलिए पढ़ाओ लिखाओ बुरा नहीं है, पर सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? संस्कार लेंगे। संस्कार देना मेरी माँ, बेटी आपकी है, बेटा आपका है, हमारा धर्म है समझाना, सो समझा रहे हैं। मानो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही रहे हैं। फिर ना मानो तो ना मानो, 35 टुकड़े तो हो ही जाएंगे फिर। इसलिए मान लोगे तो आपका हित होगा। संस्कार, मैंने एक दिन कथा में कहा था, संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं, संस्कारों का बंधन जरूरी है।
तो आप लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को क्या देंगे मेरी माँ? चलो अब एक दूसरी बात करता हूं। आप में से कितने लोगों को नौकरी चाहिए? जिसको नौकरी चाहिए हाथ उठा लो। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे? हाथ उठाओ। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे? हाथ उठा लो। आप चाहते हैं कि आपका बेटा नौकरी करे? अच्छा बताओ, नौकरी करना अच्छा है, नौकरी लेना अच्छा है या नौकरी देना अच्छा है? जोर से। नौकरी देना अच्छा है या नौकरी लेना? जोर से। तो नौकरी देना अच्छा होता है, नौकरी लेना। नौकर नहीं बनना है आपको, मालिक बनना है, मालिक। और मालिक बनोगे तो नौकरियां दोगे। आप लोगों ने ये पहले से दिमाग सेट कर रखा है हमें नौकर बनना है, इसलिए आप नौकर ही रहते हैं। मालिक बनने का कभी सोचते नहीं, इसलिए मालिक बनते नहीं। अरे सोच तो रखो, हमें नौकरी लेनी नहीं है, हमें नौकरी, जोर से, नौकरी लेना या देना? लेना अच्छा कि देना अच्छा? देने वाले बनो। तो आप कितने माँ बाप अपने बेटों को नौकरी देने वाला बनाएंगे? मैया आप क्या बनाओगी? देने, बिजनेसमैन। नौकरी देने वाला बनना है आपको। अभी से दिमाग सेट करो कि हमें नौकरियां देनी है, देनी। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, लघु उद्योग शुरू करो। नौकरियां कब तक लेंगे? अब आप सवाल करें कि महाराज जी सब नौकरियां देने वाले हो जाएंगे तो नौकरियां लेगा कौन? अरे पहले आप देने वाले बनो तो सही। लेने वालों की कमी थोड़ी है। जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक नौकरी देने वाला बन जाएगा तो अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे नौकरियां लेने के लिए। बताइए, जिस देश में नौकर ज्यादा हो वह देश बड़ा होता है या जिस देश में मालिक ज्यादा हो वह देश बड़ा होता है? जोर से। तो मालिक बनाना है बच्चों को, ना कि नौकर। मालिक बनाओ, खुद का कुछ करो। कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलोगे? और एक बात बेटों के लिए, पिता की संपत्ति पर हमें मौज नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि बाप का धन मध्यम होता है, बाप का धन भी हमें नहीं लेना चाहिए। बताओ, खुद की कमाई सबसे अच्छी या बाप का दिया धन सबसे अच्छा? बोल दो। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम मध्यमम भ्रातृवित्तम चा स्त्री वित्तम अधमाधमम। आज हमारे भारत में 40-50% बच्चे ऐसे हैं, बल्कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो बाप की संपत्ति पर मौज कर रहे हैं, बाप की संपत्ति को खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। खुद का अपना कोई काम नहीं है। जो बाप का है उसे कम कर रहे हैं, उसे बेच बेच के अपनी लग्जरी गाड़ियों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अरे भाई बेटे, तुम्हारे बाप ने मेहनत से कमाया है, तुम भी मेहनत करके अपने बाप के नाम को और बड़ा करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो, व्यापार को बड़ा करो। बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। क्यों जी? बाप का धन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन बाप के नाम से आपकी पहचान है, ये आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका एक अपना नाम होना चाहिए। मैं फलाने का बेटा हूं ना, मैं फलाना हूं, वो मेरे पिताजी हैं। मेरे नाम से मेरे पिताजी को जाना जाए, मेरे पिताजी के नाम से मुझे ना जाना जाए। आप इतनी मेहनत करें, इतने कामयाब हो जाएं कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी सफलता है। और यदि आप पिता के नाम से जाने जा रहे हैं तो ये आपकी सफलता नहीं है, आपके पिता की सफलता। आप अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। शेर दो प्रकार के होते हैं,
एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर, दोनों में अंतर क्या है? सर्कस का शेर अच्छा होता है या जंगल का? सर्कस का शेर अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। वह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा धन दौलत बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बालक बेटा बाप के टुकड़ों पर पलेगा। एक होता है सर्कस के बाद जंगल का शेर, जो भूख लगती है तो खुद अपना शिकार करता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लान करता है, खुद चयन करता है किसे पकड़ना है। जो अपने रोटी स्वयं अपने मेहनत अपने पसीने से जो अपनी रोटी पकाता है, जो अपना पेट अपनी मेहनत अपने पसीने से भरता है अपना पेट, वह जंगल का शेर होता है। और सर्कस का शेर तो मालिक समय पर आया, टुकड़े फेंक कर चला गया। जो बाप की संपत्तियों पर पल रहे हैं वह बेटे सर्कस के शेर हैं, और जो खुद अपने बलबूते कमा रहे हैं वह जंगल के शेर हैं। अब आपको निश्चित करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या सर्कस में आप खुश हैं। बताओ मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, कौन सा शेर बनोगे? जोर से। सर्कस का या भैया? ओ भाई देख लो इधर एक बार। अच्छा वहीं देख रहे हैं। बताओ आप कौन से शेर हैं? जंगल के हैं? अच्छा आप कौन से शेर हैं? जंगल के। पिताजी के टुकड़े पर तो नहीं? आप बताओ साहब, कोट पैंट वाले भैया बताएंगे। आप सर्कस के हो कि जंगल के हो? जंगल के हो तो यहां सब जंगल वाले ही हैं। ये अच्छी बात है। मैं तो आपको केवल ये निवेदन करूंगा कि आप देखो, बाप का धन कहीं नहीं जाना, अपने को ही मिलना, लेकिन फिर भी हम अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर लें तो वो धन और बढ़ेगा, पिता का नाम और बढ़ेगा, आपके कुल खानदान का नाम बना रहेगा मार्केट में। नहीं करोगे तो माइनस हो जाएगा। आज हमारे देश में ऐसे कितने बेटे हैं जो माँ बाप की सारी संपत्ति बेच बेच के गाड़ी बंगला ले रहे हैं। बनाना कुछ नहीं है, बिगाड़ना है। तो बिगाड़ना नहीं है, यदि ना बना सको तो फिर माँ बाप की जितनी संपत्ति है उतनी बनी रहे, ये भी ठीक है, वो बिगड़े ना। यदि प्लस ना कर सको तो माइनस ना करो, मेंटेन कर लो। सही है? तो आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने। हमें तो 1 लाख की नौकरी मिले तो भी नहीं करनी चाहिए। हम 2 लाख रुपए की, हम 1 लाख रुपए की नौकरी क्यों करें? महीने में हम लाख क्यों कमाएं? भगवान ने हमें 10 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाने की क्षमता दे रखी है, वो कमा लें। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप करोड़ भी कमा सकते हैं साहब। और यदि गुण नहीं है तो आप 5 रुपए भी नहीं कमा सकते। इसलिए कॉन्फिडेंस हो, आत्मनिर्भर बनो, और स्वयं में विश्वास हो कि मैं कर सकता हूं, तो चल पड़ो, करो, सब कर सकते हो। करने वाले के लिए बाजार में बहुत काम है, और ना करने वाले के पास कोई काम नहीं है। रोना है, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। ये किस्मत का रोना, ये भाग्य का रोना कौन लोग रोते हैं? अकर्मण्य लोग, मूर्ख लोग। समझदार कभी भाग्य का रोना नहीं रोता। 3rd क्वालिटी के लोग हैं जो भाग्य के नाम का रोना लिए बैठे हैं। आप तो नहीं रोते भाग्य का रोना? बच्चों से कहना सुने कथा, और वो भी सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। तो संस्कार ये हैं हमारे।